हेलो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश बैरागी 9627 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी। इसका पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो 34 साल के बाद शिक्षा के जगत में एक नई नीति आई है। इससे पहले 1986 ईस्वी में आई थी, जो सेकंड नीति थी। और सबसे पहले 1968 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। और सेकंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समय संशोधन हुआ था 1992 ईस्वी में, जो इसी के तहत आरटी एक्ट 2009 बना था। सतत विकास लक्ष्य यानी कि एनईपी 2020 के तहत पढ़ते हैं अपन। सतत विकास के लक्ष्य ये किसके समय पे आई थी? तो नरेंद्र मोदी के समय आई थी। और सेकंड कार्यकाल था उनका ये। अभी थर्ड कार्यकाल चल रहा है नरेंद्र मोदी का। सतत विकास लक्ष्य SDG 04 को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई थी। SDG 04 को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई थी। इसका मतलब है सार्वभौमिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जून 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के द्वारा शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो MHRD के द्वारा जून 2015 में घोषणा की गई थी। जून 2017 के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? पहले जून 2017 में, फिर मई 2019 को समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। पहले के कस्तूरी रंगन 2000 समिति में गठन हुआ था। फिर इस समिति ने 2019 में सरकार को रिपोर्ट सौंपी। फिर 29 जुलाई 2020 को शिक्षा नीति को सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी थी। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। तो अभी पहले शिक्षा मंत्रालय का पुराना नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो इसका नाम बदल गया, अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। एनईपी 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य है ताकि शिक्षा और सीखने पर अधिक ध्यान आकर्षित करना। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक था। तो कौन सा था? क्वेश्चन आ जाए कि पहला राज्य कौन सा था? तो कर्नाटक था। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक था। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। कितने? 100%। कब तक? 2030 तक। एनईपी 2030 के तहत MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, जो कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए है। 2025 तक शिक्षा नीति 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, ये जो नई शिक्षा नीति है ना, जो 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। 2030 तक सभी बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक रूप से मिलना इसका लक्ष्य है। यानी कि 2030 तक सभी बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिक रूप से मिलना एनईपी 2020 का प्रमुख लक्ष्य है। कक्षा 6 से व्यवसायिक शिक्षा व कोडिंग सिखाना इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो क्वेश्चन आ जाए कि मतलब कौन सी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा व कोडिंग प्रदान की जाएगी? तो कक्षा 6 से। कक्षा 6 ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि व्यावसायिक शिक्षा और कोडिंग शिक्षा कक्षा 6 से। 2026-27 तक FLN विकास, बुनियादी साक्षरता एवं कौशल विकास 3 वर्ष से बच्चों के लिए, 3 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, मतलब ये MPhil की डिग्री को समाप्त कर दिया गया है। इसमें उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI का गठन किया गया है। मूल्यांकन का नवीन प्रारूप फरक विकसित किया गया है। तो मूल्यांकन का नवीन प्रारूप कौन सा है? तो फरक विकसित किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को विकसित किया गया है। और इसमें नई शिक्षा नीति में 4 भाग है, अध्याय 27 हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला स्कूली शिक्षा,
सेकंड नंबर पे उच्च शिक्षा, थर्ड नंबर पे केंद्रीय विचारणे मुद्दे, फोर्थ नंबर पे क्रियान्विति। 4 भाग है, 27 अध्याय है। और इसके शिक्षा नीति के मार्गदर्शक प्रमुख सिद्धांत है कि शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से, ये तीन चार ऑप्शन दे देंगे और एक गलत की पहचान करना रहेगा, तो इसको ध्यान से पढ़ लो। शिक्षा एक सार्वभौमिक सेवा है कि शिक्षा नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। शिक्षा की दूरी है। प्रत्येक बालक में विशिष्ट योग्यताएं होती है, उनकी पहचान करना और विकास करना। मानवीय एवं संविधान के मूल्यों का विकास करना। स्कूल स्तर पर संकाय या वर्ग को समाप्त करना व सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर जोर देना। रचनात्मक आकलन पर बल देना, ये प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा नीति के उद्देश्यपूर्ण सिद्धांत है। मतलब नोट इसमें नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर खर्च किया जाने वाला जीडीपी का हिस्सा 6% है। कितना परसेंट है जीडीपी का? तो 6% है। क्वेश्चन पहले आ चुका है। स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान है। स्कूली शिक्षा संबंधी प्रमुख प्रावधान इसमें कि नई शिक्षा नीति वर्तमान की शिक्षा नीति 1986 के 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था के स्थान पर 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या व शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई शैक्षणिक व्यवस्था को शामिल किया करती हैं। यानी कि ये याद रखना है, ये ढांचा याद रखना है। 5+3+3+4 पहले था 10+2, अब हो गया है 5+3+3+4। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं, क्योंकि 6 वर्ष तक के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। अभी कक्षा 6 वर्ष के बच्चों को 1 में प्रवेश दिया जाता है। नए 5+3+3+4 ढांचे में एक मजबूत। तो नई शिक्षा नीति में नया ढांचा दिया गया है, जो 5+3+3+4 का है। और इस नए ढांचे में जैसे 5+3+3+4 में आंगनबाड़ी प्री स्कूल में 3 वर्ष जाएंगे, जबकि 3 वर्ष तो प्री प्राइमरी स्कूल में जाएंगे और 12 वर्ष स्कूल में जाएंगे। जबकि मौजूदा ढांचे में प्री स्कूल में 2 वर्ष और 12 साल स्कूल में जा रहे हैं। इसमें तो 2 वर्ष प्री स्कूल में और 12 वर्ष स्कूल में जा रहे हैं, और इसमें 3 वर्ष आंगनबाड़ी में और 12 वर्ष स्कूल में जा रहे हैं। पहले का था मौजूदा ढांचा था 10+10+2 का, जिसमें 10 पे 6 से 16 वर्ष तक के बच्चे आएंगे, 2 में 16 से 18 वर्ष तक के बच्चे आएंगे। और अभी है जो 5+3+3+4 का नया ढांचा है। तो इसमें सबसे पहले है फंडामेंटल स्टेज है जो 3 से 8 वर्ष के लिए है। मतलब 3 से 8 वर्ष के लिए फंडामेंटल स्टेज है। पहली है जो 3 वर्ष में आंगनबाड़ी और प्री स्कूल बालवाड़ी उम्र 3 से 5 है। इसमें फंडामेंटल स्टेज में मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दिया जाएगा। प्ले एक्टिविटी बेस्ड यानी कि खेल कूद की क्रियात्मक एक्टिविटी यानी कि खेल कूद से संबंधित बेस्ड लर्निंग दिया जाएगा। सेकंड है अपनी प्री पैट्री स्टेज यानी कि प्राथमिक शिक्षा। इसमें पढ़ाई खेल कूद से संबंधित से जुड़ी खोज परक एक्टिविटी बेस्ड और इंटरएक्टिव लर्निंग यानी कि मातृभाषा से संबंधित ज्ञान दिया जाएगा। ये कक्षा 3 से 5 और उम्र 8 से 11 वर्ष है इसमें प्री पैट्री स्टेज में, है ना। और अगली है अपनी मिडिल स्टेज, जो भी 3 वर्ष की है। मिडिल स्टेज भी 3 वर्ष की है और प्री पैट्री स्टेज भी 3 वर्ष की है। और फंडामेंटल स्टेज 5 वर्ष की है। मिडिल स्टेज में मैथ्स साइंस आर्ट सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग दिया जाएगा। इसमें यानी कि कोडिंग डिकोडिंग इनसे संबंधित ज्ञान कराया जाएगा मिडिल स्टेज 3 में। और कक्षा 6 से 8 के बच्चे इसमें आएंगे और 11 से 14 वर्ष के उम्र रहेगी और 3 वर्ष प्लान रहेगा।
अगला है अपना सेकंड स्टेज जो 4 वर्ष प्लान है। सेकंड स्टेज में मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर, विषयों के चयन में लचीलापन दिया जाएगा और बच्चों की रुचि को महत्व दिया जाएगा। बच्चों की रुचि को महत्व दिया जाएगा। इसमें कक्षा 9 से 12 के बच्चे आएंगे और उम्र है 14 से 18 वर्ष। तो ये था अपना ये फंडामेंटल स्टेज, प्रीपेरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, 5+3+3+4। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं और इस प्रकार भी इसको समझ सकते हैं। ये 5+3+3+4। तो इसमें 5 में 2 स्टेज आएंगे, जैसे फाउंडेशन स्टेज और फाउंडेशन का फर्स्ट चरण तो है 3 से यानी कि 3 से 6 वर्ष, और ये इसमें कक्षा का स्तर रहेगा आंगनबाड़ी स्तर। और दूसरा फाउंडेशन स्टेज है, इसमें 6 से 8 वर्ष के आयु के बच्चे आएंगे और कक्षा का स्तर रहेगा नर्सरी प्री प्राइमरी से कक्षा 1 व 2। अगला है अपना 3 वर्ष 5 प्लान जो प्राथमिक शिक्षा इसका चरण रहेगा प्राथमिक शिक्षा, और इसमें 8 से 11 वर्ष आयु के बच्चे आएंगे। कक्षा 3 से 5 कक्षा का स्तर रहेगा इससे 3 से 5। और अगला है 3 वर्ष मध्यम स्तर आएगा। इसमें मध्यम चरण है ये, मध्यम स्तर जो 11 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए, और कक्षा है इसमें कक्षा 6 से 8। ये जरूरी है याद करना, इसमें मिलान वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अंतिम है 4 वर्ष प्लान जो अंतिम स्तर है ये 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है, और कक्षा का स्तर है इसमें 9 से 12, यानी कि 9 से 12 कक्षा का स्तर है। पहले से पढ़ते, जैसे पहले फाउंडेशन स्टेज में पहले है आंगनबाड़ी, सेकंड नंबर पे नर्सरी से प्राइमरी 1-2, और थर्ड में है प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 3 से 5, मध्यम स्तर में है 6 से 8, और अंतिम स्तर में है 9 से 12। इसी पैटर्न को लागू करने के लिए पीएम श्री योजना शुरू की गई थी, यानी कि उपरोक्त नवीन पैटर्न को लागू करने के लिए पीएम श्री योजना नई शिक्षा नीति के तहत ही शुरू की गई थी। इसका नाम है पूरा प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ये 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी। इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। अध्याय 5 में जैसे 2030 तक 4 वर्ष एकीकृत बीएड डिग्री की जाएगी। पहले 2 वर्ष से बीएड डिग्री थी, जो अभी 4 वर्ष से जो जिसमें ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और फिर 4 वर्ष से एकीकृत एक साथ ही की जाएगी, मतलब उसे एकीकृत बीएड डिग्री 2030 तक। अगला नोटिस में अपना अध्याय 2 के अंतर्गत FLN यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निपुण भारत मिशन चलाया जाएगा। निपुण भारत मिशन किसके तहत चलाया जाएगा? तो अध्याय 2 के FLN यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी बुनियादी साक्षरता के तहत निपुण भारत मिशन चलाया जाएगा। ये भी निपुण भारत मिशन भी NAP 2020 के अंतर्गत ही चलाया जाएगा। तो ये इसमें 9 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये, और इसका लक्ष्य 2025 तक है। 9 वर्ष के बच्चों के लिए निपुण भारत, और 2025 तक इसका लक्ष्य है। इसमें क्या किया जाएगा? बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जाए, मतलब बच्चों के लिए संख्यात्मक ज्ञान को बढ़ावा दिया जाएगा और बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला है अपना स्कूल रेडिनेंस प्रोग्राम। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें कक्षा 1 में प्रवेश कर लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। इसकी अवधि 12 सप्ताह या 3 माह रहेगी, और इसमें नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में सुधार किया गया है। 1 वर्ष की पढ़ाई हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट ईयर हो जाएगी तो उसमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 वर्ष की पढ़ाई हो जाएगी, यानी कि सेकेंड ईयर हो जाएगी, डिप्लोमा दिया जाएगा। और 3 वर्ष की पढ़ाई, यानी कि 2 वर्ष की पढ़ाई में डिप्लोमा और 3 वर्ष की पढ़ाई में डिग्री दी जाएगी। तो यानी कि फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा, थर्ड ईयर में डिग्री, और फोर्थ वर्ष हो जाएगा तो उसके साथ शोध के साथ डिग्री दी जाएगी, और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अलग अलग दिए जाएंगे। तो ये थी अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।